ऑफिस में बैठे हुए जो दलाल हैं और जिनके टेबल से ये गुजरता है, वो 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 का डिमांड करते हैं कि आप अगर दीजिएगा तो होगा। कि पूरे अस्पताल व्यवस्था को पूरा चरमरा के रख दिए हैं। जहां आप 25 वार्ड का सर्वे कर लीजिए कि कितने लोग उससे संतुष्ट हैं। 90% लोग असंतुष्ट हैं। लूट का अड्डा बना हुआ है नल जल योजना। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया है मुंगेर अड्डा। देखिए, पिछले 2 दिन से जिस प्रकार से नीतीश सरकार के मंत्री और भाजपा के मंत्रियों के साथ लोग जिस प्रकार से अभद्रता कर रहे हैं, उन्हें खदेड़ रहे हैं अपने इलाके से, इन तमाम मुद्दे पे हम बात करने आए हैं खगड़िया के शिक्षक नेता मनीष कुमार जी से। आपको क्या कुछ लगता है कि जनता में ऐसा आक्रोश क्यों देखा जा रहा है, जो जनता जो है मंत्री तक को नहीं छोड़ रहे हैं? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। आक्रोशित तो है ही जनता, उसका मैं कारण बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आक्रोश लाठी डंडा और तोड़ फोड़ से व्यक्त करना ये मेरे विचार से सही नहीं है। किसी भी सरकार या कोई भी मंत्री, अभी तो जनता के हाथ में पूरी ताकत है, पूरी शक्ति है। बस 2 महीने की बात है, वहां पर अगर अपना आक्रोश दिखाएं तो निश्चित रूप से उसका कुछ नतीजा निकलेगा। लेकिन इस तरह से खदेड़ करके ईटा पथराव करना, ये सही मायने में सही नहीं है। जहाँ तक बात है कि क्यों कर रही है जनता, तो निश्चित रूप से बहुत बुरा हाल है। सभी लोग जो है ऊब चुके हैं और त्राहिमाम है, त्रस्त हैं। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए। अभी जस्ट आप आए और आपके सामने एक फ़ोन आया था। 2-2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए मथार में अक्सर डूबने से या फिर वज्रपात से जानवर एक दो हर साल उस मृत हो जाते हैं। तो आपदा से उसके लिए कुछ प्रावधान है। 3-3 साल से लोग 20,000 रुपया के लिए इंतजार करते रहते हैं और वो नहीं मिलता है। अभी चले जाइए आप कबीर अंत्येष्टि, 3,000 रुपया दिया जाता है। वो किस लिए दिया जाता है? दाह संस्कार के लिए। और वहाँ वैसा अभी खगड़िया की बात अगर करें या पूरे बिहार की बात करें तो इस सब को सेंट्रलाइज कर दिया है पटना से, जिसके चलते 3-3 साल बाद लोगों को मिल रहा है 3,000 रुपया। बताइए, घरों में आग लग जाती है और उसमें आपका 50 लाख का क्षति हो, लेकिन आपदा से उसको मात्र 10,000 रुपया के आसपास, 10-11 हजार रुपया देने का प्रावधान है सहायता के लिए। क्यों? क्योंकि एकाएक जब किसी का घर जलता है तो वो पूरी तरह से बेघर हो जाता है, निर्वस्त्र हो जाता है। उसके पास सिर्फ देह में पहने हुए के अलावा कुछ नहीं बचता। तो सरकार का एक नियम है कि भाई तत्काल उसको इतना कर दिया जाए कि वो 10 दिन 15 दिन जब तक उसका व्यक्तिगत जुगाड़ नहीं लग जाता है, तब तक वो किसी झोपड़ी नुमा बना करके भी हो, 2 गो कपड़ा हो, 10 दिन का राशन हो, वो व्यवस्था कर ले। ये 10-11 हजार रुपए की राशि की बात करिएगा तो साल 2 साल तक लोग चक्कर लगाते रहते हैं ऑफिस का और कोई नहीं सुनता है। पहले 2-3 साल पहले तक मुझे याद है कि कोई दुर्घटना से रोड एक्सीडेंट में हो जाए या किसी भी सांप काटने से, आपदा में अगर किसी की मृत्यु होती थी किसी व्यक्ति की, तो उसका तुरंत हाथों हाथ दाह संस्कार से पहले उसको चेक मिल जाता था 4 लाख रुपए का। कबीर अंत्येष्टि की राशि डेथ होने के तुरंत बाद मिल जाता था ताकि वो लकड़ी और कफन वगैरह खरीद सके। लेकिन अभी वर्षों का चक्कर लगाते रहते हैं लोग, और उसमें भी जो 4 लाख रुपया मिलता है, 5 लाख रुपया मिलता है, उसमें भी ऑफिस में बैठे हुए जो दलाल हैं और जिनके टेबल से ये गुजरता है, वो 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 का डिमांड करते हैं कि आप अगर दीजिएगा तो होगा। तो मैं तो कहता हूँ कि इस आक्रोश को लोग बचा के रखें। मंगल पांडे जी क्या कर रहे हैं वो पूरे बिहार वासियों को समझना होगा कि पूरे अस्पताल व्यवस्था को पूरा चरमरा के रख दिए हैं। आप चले जाइए PHD जो नलकूप विभाग है, उसमें जाके देख लीजिए 7 निश्चय के अंतर्गत जो वाटर सप्लाई की स्थिति है। आप कहीं चले जाइए, हम ये नहीं कहते कि आप फलाने जगह जाइए, आप
कोई भी 25 वार्ड चुन लीजिए पूरे जिले का, पूरे राज्य का, जहां आप 25 वार्ड का सर्वे कर लीजिए कि कितने लोग उससे संतुष्ट हैं। 90% लोग असंतुष्ट हैं। इतना ज्यादा लागत से 40 लाख 50 लाख की लागत से एक एक टावर बना पानी का, 100 घर का, न्यूनतम 100 घरों को उसको पानी सप्लाई देना था, और कम से कम उतना तक पाइप पहुंचाने में 50 लाख का सड़क क्षति कर दिया। और लोगों को लाभ क्या मिल रहा है, जाके पता कर लीजिए। ढाक के 3 पात है, लूट का अड्डा बना हुआ है नल जल योजना। आप अभी बगल में मेरे कोसी साइंस क्लासेस के बगल में कल परसों एक रोड बनी है, जाके देखिए क्या स्थिति है। कमीशन खोरी चरम पर है। बिना पैसा लिए हुए कोई टेबल पर आप कितना अच्छा काम करवा दीजिए, कर दीजिए, बिना वहां पर आपको दिए हुए कुछ नहीं होना। और जो भी प्रभारी मंत्री बने हैं पूरे 38 जिलों में, वो सभी के सभी उगाही मंत्री हैं। तहसील करके ले जाना, सरकार को देना। उनके जो प्रतिनिधि हैं सरकार के और दलों के, वो चुप बैठे हुए हैं। पार्टी के प्रति उनको अपने वफादारी जताने के चक्कर में वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। विपक्ष के लोग अगर आवाज उठाते हैं या मेरे जैसे समाज से भी कहीं किसी इन चीजों पर बोलने का साहस जुटाते हैं, तो उनके ऊपर सरकारी काम में बाधा हो या विभिन्न प्रकार का मुकदमा करके उनको जेल में डालने का काम किया जाता है। तो जनता पूरी तरह से डरी सहमी त्राहिमाम है। लेकिन उसको कितना लोग याद रखते हैं, अभी डंडा चला के, पथराव करके, आक्रोश जता के अपना गुस्सा अगर कम कर लेंगे, अब फिर चुनाव आएगा, जाति और पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर, दारू पैसा के नाम पर, साड़ी के नाम पर लोग वोट अगर दे देंगे तो उनकी मर्जी है, वो दे सकते हैं। लेकिन उस मेरे विचार से कहीं भी एक पत्थर भी नहीं चलाना चाहिए, किसी को एक शब्द से गाली नहीं निकालना चाहिए। अभी तो 2 महीने की बात है। 2 महीने में अगर वास्तव में आक्रोश है तो उसको दिखाएं अपने। उनके तो अंगुली में दम है, अपने अंगुली से अपनी ताकत को दिखा सकते हैं। और श्रवण कुमार क्या, उनके आका को भी मिट्टी पलीत कर सकती है जनता। जनता चाह ले तो कुछ भी संभव है, लेकिन हकीकत को लोगों को समझना होगा। किसी भी क्षेत्र की आप बात कर लीजिए, लोग परेशान हैं, लूट का अड्डा बना हुआ है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। जी। तो हमारे साथ शिक्षक नेता मनीष सिंह जी थे, इनसे बात किया तो इन्होंने जनता से आग्रह किया कि जो भी अधिकारियों और मंत्रियों के प्रति जनता के बीच विरोध है, वो अपना विरोध प्रदर्शन जो है 2 महीना बाद जो विधानसभा का चुनाव है उसमें करें। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार, आप देख रहे हैं मुंगेर अड्डा। इसी प्रकार का न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल मुंगेर अड्डा को सब्सक्राइब करें।